बहुत सारे सवाल इसके बाद जहन में आते हैं, तो समझने के लिए एक विशेषज्ञों के पैनल की आवश्यकता होती है। और बड़ा अच्छा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है। देश के दो बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संजय चड्ढा जी हैं, जाना पहचाना चेहरा हैं, कई बार हमारा सहयोग करते हैं कानूनी मामलों को समझने में। संजय चड्ढा जी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपका स्वागत करता हूं। क्योंकि काफ़ी देर से अभी हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, जुड़ चुके हैं। तो संजय जी, अभी चर्चा काफ़ी कुछ हो चुकी है और जो अभी तक हम पहुंचे हैं वो ये बात है कि जांच एजेंसियों की भूमिका, कोर्ट किस तरीके से इस मामले को देख रहा है, और मनीष सिसोदिया जो बाहर आ रहे हैं उसके बाद में आम आदमी पार्टी में उत्साह का, जश्न का एक माहौल देखने को मिल रहा है। इसको तीनों को जोड़ा जाए तो ये क्या सचमुच में आम आदमी पार्टी की राहत के लिए राहत की खबर है, या फिर जो नैरेटिव की बात यासिर जिलानी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बस नैरेटिव बनाने के लिए जांच एजेंसियों पर इल्जाम लगाती है, आज कोर्ट का धन्यवाद दे दिया, जब इनके फेवर में नहीं होता है तो उसके खिलाफ भी बोला जाता है। देखिए प्रवीण भाई, बहुत सीधी और स्पष्ट बात। आज का जो जजमेंट है निश्चित तौर पे एक ठंडी हवा है आम आदमी पार्टी के लिए और मनीष सिसोदिया जी के लिए। निश्चित तौर पे यहाँ पे जो ये निर्णय आया है, इसमें कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि 17 महीने में आपने कितनी गवाही करा ली, भी बता दो जरा हमें। कितने पेजेस की चार्जशीट आपने फाइल कर दी, ये भी बता दीजिए। कितना समय आप ले लेंगे इस पूरे ट्रायल में, ये हमें समझ नहीं आ रहा। क्योंकि एक ट्विन कंडीशन है 45 सेक्शन 45 में। उस ट्विन कंडीशन को अब मुझे ऐसा लगता है कि बाईपास करके जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, जो अपने आप में एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि एक अद्भुत बात है। पहले हमने कई जजमेंट देखे सुप्रीम कोर्ट के, आयोटा ऑफ जजमेंट, मतलब कम से कम 4 या 5 जजमेंट हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सेक्शन 45 को ओवररूल नहीं करेंगे। सेक्शन 45 की जो 2 कंडीशंस हैं, उन 2 कंडीशंस को फुलफिल करिए। कि वो कंडीशंस, एक कंडीशन ये है कि प्राइमा फेसी केस नहीं होना चाहिए, एक ये, और दूसरा जो सब्सटेंशिएटिंग कंडीशंस हैं, जो 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 प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है उसको उनके सामने पेश करना पड़ेगा कि ये रीजंस हैं, ये तथ्य हैं। ये जब तक तो प्राइमा फेसी अगर केस नहीं है, ये अगर प्रोसिक्यूशन मान लेगा तो वो अपने आप ही भट्टा बैठ जाएगा केस का ही। तो इसलिए इस बिना पे सारी बेलें रोकी गई थी अभी तक, और अन्य कई केसों में। मेरा तो यह भी मानना है कि इस पर्टिकुलर केस का इफेक्ट बाकी कई सारे, अच्छा, अभी संदीप जी ने बताया कि बहुत सारे पन्नों में लिख कर दिया गया, ऐसा नहीं कि कुछ भी सबमिट नहीं किया गया और कोर्ट के सामने कोई सबूत नहीं है। नहीं, देखिए प्रवीण जी, बहुत छोटी सी बात है। बहुत सारे पेजेस हैं, लाखों तो हजारों पेजेस हैं जो पाए गए हैं, उनमें तथ्य हैं। लेकिन आप कब तक कलेक्ट करेंगे और एक व्यक्ति को इतने दिन तक बैठाएंगे, ये है मूट क्वेश्चन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आप कलेक्ट करते जाइए, रोज लेते आइए, आप बयान लेते रहिए, लेकिन कब तक? कोई म्याद तो होगी। अच्छा संजय जी, आपने खुद कहा कि एक सेक्शन को बाईपास किया गया, आपके लिए भी थोड़ा एक वकील होने के नाते एक आपने भी आश्चर्य इस पर व्यक्त किया है। तो आपको नहीं लगता कि इतने बड़े मामलों में जांच एजेंसियां भी सतर्कता बरत के चलती होंगी कि पूरा मामला पक्का करके ही रखें और उसमें समय लगेगा? प्रवीण भाई, जांच एजेंसियों को तो एक वो कवच मिला हुआ था सेक्शन 45 का। मेरे समक्ष मेरे और संदीप भाई भी बैठे हैं, ये बताएंगे। उस कवच को आज तोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए ये एक बड़ा अहम जजमेंट है। अब इसका क्या आगे परिपाटी क्या लिखी जाएगी, मेरे हिसाब से, अभी मुझसे कोई पूछ रहा था, मैंने तो ये कहा कि बाकी जो और एक्यूज हैं इस पर्टिकुलर एक्साइज घोटाले में, उनको भी इसकी एडवांटेज मिलेंगी, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन बड़ा जी, पहले मुझे आप ये बताएं कि इस पूरे मामले में लाखों पन्ने हैं, अभी जांच चल रही है, और इसके बाद में कोर्ट किन चीजों पर फोकस करता है? कोर्ट कैसे इस बात को गंभीरता से लेता है कि भाई इसको छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, इनको आईओ के पास उपस्थित होना होगा? जैसे संदीप जी ने पहले कहा कि ऐसा नहीं कि निर्दोष है, एक अपराधी की तरह उनको 2 बार जाना पड़ेगा और साथ ही साथ में कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। तो कोर्ट ने कुछ गंभीरता देखी होगी मामले की तभी, और रिकवर भी नहीं होते इतने डॉक्यूमेंट अगर वो बाहर रहते तो। यानी जब भी कोई ऐसा आदमी जो प्रभावशाली है और उस पर केस चलता है तो इन चीजों में एहतियात बरतनी पड़ती है, समय लगता है। इसको थोड़ा सा समझाइए आप, या इससे इतर भी कोई दूसरा नजरिया हो सकता है इस मामले का? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। देखिए, हर व्यक्ति को आज ये भ्रम है कि ऐसा क्या हो रहा है कि बेल हो जाती है, नहीं होती है। क्या ये लॉ है, कानून क्या है? अटपटा सा लगता है सब लोग।
देखिए, होता यह है कि जैसा अभी मेरे कुलीग ने बताया कि लाखों पेज इकट्ठे हो गए साहब। अब उन लाखों पेजों को इकट्ठा करना ही मात्र उद्देश्य नहीं था। उसको जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं। ईडी सीबीआई जो है वो टॉप नॉच एजेंसीज हैं। उसमें पूरे देश की पुलिस की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के सबसे अच्छे और आला अधिकारियों को रखा जाता है, स्वच्छ अधिकारियों को रखा जाता है, महत्वपूर्ण और जो अपने काम में काबिल अधिकारी होते हैं, आईओज, उनको पिक करके सीबीआई लेके आती है या ईडी लेके आती है, जिससे कि वो संस्था बहुत ऊंची रहे। तो बड़ी परिपक्व जांच हो रही है उन। अब लाखों पेज, जैसा मेरे संज्ञान में नहीं है लाखों पेज, लेकिन अगर हजारों भी पेज हैं तो उनको पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कोई मशीनें लगा के मिनटों में, तो कंप्यूटर तो है नहीं वो लोग, वो उसके आधार पे एक चेन बनाई जाती कि देखिए साहब ऐसे चेन आई। और एक निवान ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि जो है लिंक देखा जाता है कि पैसा आ भी रहा है, उसकी चेन की एक बहुत बड़ी महत्ता है। इन केसेस में पैसे का ट्रेल जिसे कहते हैं वो बननी चाहिए, पूरी चेन से चेन, जैसे ऐसे चेन बनती है ना, तो वो चेन बननी चाहिए इवेंट्स की। अब क्या है, उन इवेंट्स को परोसा जाता है कोर्ट के समक्ष चार्जशीट के माध्यम से कि साहब इन्होंने इस 22 तारीख को ये किया, उसके बाद ये हुआ, ये इवेंट हुआ, ये इवेंट हुआ, ये इवेंट हुआ, ये इवेंट हुआ, और ये दर्शाता है कि यहां पे ये मनी ऐसे ऐसे गई और इसके ये प्रूफ हैं, या जो भी। मैं बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। और फिर उस चार्जशीट में देखते हैं कि क्या है, और वो मुकदमा चलता है, उसको प्रोसिक्यूशन एजेंसी प्रूव करती है, और जो अपराधी या एक्यूज पर्सन होते हैं वो उसको डिसप्रूव करते हैं। एक और छोटा सा कि क्योंकि आईओ के सामने पेश होना है, कुछ कंडीशंस हैं, इसके आधार पर यह कहना कि ये निर्दोष नहीं है बल्कि पूरे मामले को कोर्ट अभी भी गंभीरता से ले रहा है, बेशक उनको जमानत दे दी गई, इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, बहुत ही ये अहम बात है। कोई भी अगर अपराध हुआ है तो ये आईओ के पास अपने आप में भी शक्ति है, और अब तो इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपको आईओ के पास हाजिरी देनी है और उसके सवालातों के जवाब देने हैं। नंबर 1, पासपोर्ट उनका जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कहीं पे ट्रेवल नहीं कर सकते विदाउट परमिशन, परमिशन लेके अवश्य कर सकते हैं। तो ये एक अहम बात है। ये हर अपराध में प्राय ऐसा देखा जाता है। लेकिन होता क्या है, अब क्या होता है कि दो बार, फिर उसके बाद वो अपने आप स्वतः वहां जाके एक हाजिरी हो जाती है, और क्योंकि आईओ कभी नहीं है, कभी कुछ नहीं है। लेकिन इसका तात्पर्य और उद्देश्य इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि किसी भी स्थिति में जो एक्यूज है वो आईओ के सवालों से भागे नहीं, जो उनके सवाल हैं। हालांकि देखिए, मैं एक बड़ा, जब बड़े लोग होते हैं या बड़े चेहरे इस तरह के मामलों में होते हैं तो क्या अतिरिक्त सतर्कता बरती जाती है, समय लगता है, या आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेताओं के मामले में जानबूझकर देरी हुई है? देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है, बल्कि नियम विपरीत है इसके। हर व्यक्ति कानून की आंख के समक्ष बराबर है ना। हर व्यक्ति को एक प्रोटेक्शन, इक्वल ट्रीटमेंट इज गिवन टू एनीबडी, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे एक जनरल व्यक्ति हो, साधारण। लेकिन क्या सच्चाई में ऐसा होता है? बहुत अफसोस के साथ प्रवीण जी आपके समक्ष कह रहा हूं, सच्चाई में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम्पल के साथ दूंगा थोड़ा, क्योंकि जब यासिर जी और हमारे ये लोग अलग जा सकते हैं मेन सब्जेक्ट से, निवान और ठीक है। पॉलिटिकल, हमें भी आज लेवरेज दे दीजिए थोड़ी सी बोलने की। सलमान खान की बेल सुबह होती है, जो लोअर कोर्ट है वहां पे उनको सजा होती है। कभी नहीं हुआ दोपहर में उनके वकील हाई कोर्ट से बेल ले आते हैं। तो ये क्या है? ये क्या दोनों आंखों से बराबर देखा जा रहा? एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल क्लियर हूं इस विषय पे कि गरीबों के लिए न्याय नहीं है इस देश में। तो मैं इस केस से संबंधित नहीं हूं। मैं समझ गया आपकी बात। देखिए, इसीलिए तो आप जैसे वरिष्ठ लोग मेरे पैनल पर होते हैं कि मुझे कुछ बोलना ना पड़े। आप लोग संदीप जी चलते चलते आपकी टिप्पणी भी जी, जो संजय जी ने कहा है, क्योंकि आप दोनों एक ही फेटर्निटी के, मैं चाहूंगा